हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा और ये आप देख रहे हैं द मास्टर ऑफ साइंस। सो लास्ट के वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि कैसे इमेज प्रोड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में हमने उससे पहले स्टडीज की थी द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके साथ साथ पोल। ये सारी चीज़ें हमने पहले से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी थी, ठीक है। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इमेज कैसे फॉर्म किया जाता है कनकेव मिरर द्वारा। वहां पे हमने 6 पॉसिबल पोजीशंस पाई ऑब्जेक्ट को रखने के लिए। हमने पहले से ही पढ़ लिया है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड रखा जाएगा, जिधर से लाइट रे आएंगी, और लाइट रे हमेशा किधर से आएंगी, लेफ्ट साइड से आएंगी। तो लेफ्ट साइड रखने के लिए कनकेव मिरर में हमारे पास 6 पोजीशंस बनती थी, ठीक है। पहला पोजीशन इनफाइनाइट पे, दूसरा पोजीशन इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तीसरा पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, चौथा पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, पांचवा पोजीशन प्रिंसिपल फोकस पे, और लास्ट 6 पोजीशन है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। इन सारी पोजीशंस में हमने देखा कि इमेज क्या नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा और इमेज किस जगह पे बनेगा, कौन सी जगह पे बनेगा, ठीक है। तो कनकेव मिरर तो हमने सीख लिया। अब बचता है एक सिंगल कन्वेक्स मिरर। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आज के क्लासेस में कि क्या कन्वेक्स मिरर में भी वो 6 की 6 पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए, और अगर हो सकती हैं तो इमेज कैसा बनेगा, साइज क्या होगी, नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, और अगर 6 पोजीशंस नहीं बनती हैं तो क्यों नहीं बनती, कितनी बनती हैं, और जितनी बनती हैं उस पोजीशंस में इमेज कहाँ बनेगा, क्या साइज होगी और इमेज का पोजीशन क्या होगा। तो बिना वक्त गवाए आइए सीखते हैं कुछ नया। जी हाँ, तो आज की हमारी टॉपिक क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या उत्तल दर्पण में भी 6 पॉसिबल पोजीशंस हो सकते हैं? आइए इसको देखते हैं हम। इससे पहले जाने की 6 पोजीशन हो सकते हैं कि नहीं, लेट अस फॉर्म अ कन्वेक्स मिरर। आइए जल्दी से कन्वेक्स मिरर हम बना लेते हैं फटाफट। तो कन्वेक्स मिरर कैसा होगा, कनकेव मिरर में केव लाइक स्ट्रक्चर बनता है, हमने 10 बार बताया, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में उसका अपोजिट बन जाएगा। दिस इज द कन्वेक्स मिरर। सपोज करते हैं थोड़ा सा कर्व इसका तिरछा है, लेकिन आप उसको एडजस्ट कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, ये तो कांच का टुकड़ा हो गया, इसको मिरर बनाने के लिए एक साइड से रेड ऑक्साइड से हमको पॉलिश करना पड़ेगा, रेड ऑक्साइड से पॉलिश करना पड़ेगा, चांदी की जो है इसके ऊपर कोटिंग लगानी पड़ेगी, कलई करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमने एक साइड मान के चलिए हमने पॉलिश कर दी। अब जैसे ही एक साइड पॉलिश किया, दूसरा साइड क्या बन गया हमारा, रिफ्लेक्टिव साइज बन गया। तो इसका ये दूसरा जो सरफेस है ये बन गया रिफ्लेक्टिव साइड। अब हम इसमें मेंशन कर देते हैं जल्दी से, क्या मेंशन कर देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं फटाक से। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा बन गया पोल, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस, पोल बन गया। इसके साथ साथ अब हम जानते हैं कि कर्व को पूरा करने के लिए हमको इधर लगाना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, इस साइड राइट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लिया। इसके अलावा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है तो हमने पढ़ा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होता है क्या, प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस हो गया, ठीक है। अब हम इसको मेंशन कर देते हैं, पोल को P से, फोकस को F से और सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने 2 चीजें कही। पहली चीज ये कि आप हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड ही प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि लाइट रेज को हमको कंसीडर करना है कि लेफ्ट साइड से आ रही है, तो जिधर से लाइट आती है ऑब्जेक्ट हमेशा उधर ही प्लेस किया जाता है। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो पिछले केस में हमारे पास 6 पोजिशंस कैसे बन पा रही थी, क्यों बन पा रही थी, क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड ही हमारा फोकस और साथ ही साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल रहा था, जबकि इस केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि क्या यहाँ पे 6 पोजीशन बन सकती हैं या नहीं बन सकती, अगर बन सकती हैं तो कैसे, नहीं बन सकती तो कैसे, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसका आंसर आपको हम दे रहे हैं कि यहाँ पे 6 पोजीशंस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये जो फोकस है ना और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, फोकस वाला और फोकस और पोल के बीच वाला, ये 4 पोजीशन सीधे सीधे गायब हो जा रही हैं। क्यों, क्योंकि मिरर के राइट साइड हम ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते भैया। अब रिफ्लेक्ट तो इधर से होना है, तो मिरर के पीछे कोई चीज रख देंगे तो कहां से आएगा, आपका जो लाइट रे है उसको क्रॉस करके तो आ नहीं पाएगा, बिकॉज लाइट डजंट बेंड, है ना, वो तो बेंड कर नहीं सकता, लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चलता है। इसलिए हमको अब पॉसिबली सिर्फ 2 कंडीशंस मिलेंगी। कौन कौन सी 2 कंडीशंस, एक तो इनफाइनाइट पे हम रख सकते हैं
कहीं ले जाके अनंत पे रख दे, और दूसरा पोजीशन क्या है, पोल और इनफाइनाइट के बीच में कोई भी फाइनाइट पोजीशन हो सकता है, कोई भी फाइनाइट पोजीशन हो सकता है, ठीक है। सो देयर विल बी ओनली 2 पॉसिबल पोजीशंस इन कन्वेक्स मिरर्स केस, है ना। कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण के केस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही संभव परिस्थितियां हैं। कौन कौन सी? पहली पोजीशन क्या हो सकती है, पहला हम देख लेते हैं फटाफट यहाँ पे। नंबर वन क्या नंबर 1 है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो, यानी कि अनंत पर हो। कहाँ पे हो? अनंत पर। आपकी जो वस्तु रखी हुई है वो कहाँ पे है? अनंत पे है। इस पोजीशन पर, इस स्थिति में आपका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, फटाफट उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है कॉन्केव मिरर वाला, तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इसके लिए आई बटन को क्लिक करके वहां पे जाके आप कॉन्केव मिरर का भी आसानी से वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, ठीक है। तो मैंने उसमें बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट रखा है तो उससे होके आने वाली जो लाइट रेज हैं, ठीक है, वो कहाँ से आएंगी, वो पैरेलल आएंगी। हमेशा कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी। तो चाहे यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, चाहे इसी प्रिंसिपल एक्सिस के टुवर्ड्स अगर 3 लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएंगी वो बताइए। वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके बाहर की तरफ जाएंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इधर बाहर की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो अब जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट करके बाहर निकल गई, अच्छा जो ये जाएगा, जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने वाली लाइट रेज उसी लाइट रे में वापस आ जाती है, उसी लाइन में, तो ये वापस आ जाएगा। तो अब सर इमेज बन कहाँ रहा है, कोई लाइट तो मिल ही नहीं रही है। तो हमने बताया था कन्वेक्स मिरर के केस में क्या करना पड़ेगा, हमको लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे पीछे बढ़ाएंगे तो हमको लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। यानी जब भी इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, तो आपका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, हमेशा प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। किस केस में? कॉन्वेक्स मिरर के केस में। और साइज क्या होगी, देखो दोनों आके टकरा गई तीनों, तो कैसी साइज हो गई, एकदम पॉइंट में सिमट गई, बिल्कुल पॉइंट में, है ना। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा बिल्कुल पॉइंट साइज होगा, बहुत ही ज्यादा छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक। अच्छा अब देखिए ये क्या है, मिरर के बिहाइंड बन रहा है, मिरर के पीछे चला गया इमेज। इसका मतलब इमेज कैसा होगा, क्या रियल इमेज होगा? बिल्कुल नहीं, इमेज हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो हमें पता चल गया कहां पे बनेगा, फोकस पे। कैसा होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल। तीनों चीजें पता चल गई, ठीक है। तो फटाफट हम चाहिए तो यहां पे मेंशन कर लेते हैं नेचर, और वो तीनों पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट, द इमेज विल प्रोड्यूस एट फोकस। पहली चीज तो ये होगी, फोकस पे बनेगा। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज होगी द साइज ऑफ इमेज विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल और पॉइंट साइज, एकदम बिल्कुल पॉइंट साइज हो सकता है, डॉट के बराबर हो सकता है, इतना छोटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप कितना भी बड़ा रखिए, इसका इमेज बहुत छोटा हो जाएगा। और तीसरी चीज, इमेज विल बी वर्चुअल, इमेज विल बी वर्चुअल। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो मैं बोल देता हूं, हिंदी में भी आप नोट कर सकते हैं। अगर अनंत पे वस्तु रखी हुई है, किस केस में, उत्तल दर्पण के केस में, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा फोकस पे बनेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उसकी जो साइज होगी यानी उसका जो आकार होगा वो हमेशा बहुत ही छोटा होगा, यानी वो बिंदु आकार का होगा। और तीसरी चीज, इमेज विल बी वर्चुअल, यानी इमेज कैसा होगा, आभासी होगा, आपके जो दर्पण है उस दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। पहला केस क्लियर हो गया। फटाफट आइए दूसरा केस देख लेते हैं हम लोग। हाँ जी, तो अब हमारा सेकंड केस यहाँ पे क्या बन जाता है, सेकंड केस क्या बन जाता है हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। पोल और इंफिनिटी के बीच में जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा, यानी ध्रुव और अनंत के बीच में, तो आइए हम पोजीशन देख लेते हैं कि कैसा इमेज बनेगा और उसका पोजीशन क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। सारा चीज़ हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आज 2 ही टॉपिक को कवर करना है, बहुत लेंथी वीडियो नहीं बनाना है, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियोज़ को आप लोग उतना कवर नहीं देते हैं, ठीक है।
तो उस हिसाब से एक हिसाब किताब से छोटा सा वीडियो बनाएंगे और जल्दी जल्दी देखेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में इसको सीखेंगे, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया इन्फिनिटी और पोल के बीच में। यहाँ से लाइट रेज कैसे फॉलो होंगी, पहले ही बताया मैंने, एक तो पैरेलल जाएंगी सीधी सीधी, जो पैरेलल जाएंगी क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इधर, और जाहिर सी बात है जितनी भी पैरेलल लाइट रेज होती हैं वो कहाँ से जाती हैं बताइए, पैरेलल लाइट रेज ऑलवेज गोज थ्रू अ फोकस, फोकस से जाएंगे। तो पहला तो ये बन गया हमारा। दूसरा क्या होगा, दूसरा लाइट रे हम कहाँ से कंसीडर करेंगे, अब बताइए, फोकस से तो ले नहीं जा सकते, फोकस से ले जाएंगे तो पैरेलल आना पड़ेगा, और पैरेलल उधर से आ नहीं पाएगी क्योंकि लाइट रे जो आएगी इधर निकल जाएंगी, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन बचता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाने का। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं ऐसे, यहाँ से जो लाइट रे जाएंगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इधर जाएंगी भी और इधर से वापस भी आ जाएंगी। अब इसको हम पीछे ले जाते हैं मिरर के, तो पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ जा रही है, ये हो गया, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि लाइट रेज दोनों कहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इमेज। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने लिखा नहीं था इमेज कैसा होगा, पिछले वीडियो में जो पॉइंट साइज इमेज भी होगा, बहुत छोटा वाला इमेज होगा, वो भी कैसा होगा, इरेक्ट होगा, यानी कि इमेज सीधा होगा। कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा इमेज सीधा बनता है, हमेशा इमेज सीधा बनता है, सॉरी कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख रहे होंगे आप, इमेज सीधा बन गया, बिल्कुल बहुत छोटा बन गया है, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बन गया है। प्लेस कहाँ हो रहा है ये बताइए, फोकस और पोल के बीच में, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जल्दी से जल्दी, क्या लिख लेते हैं, द इमेज विल बी प्रोड्यूस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे फोकस और पोल के बीच में हमारा इमेज बन जाएगा। यानी कि साइज कैसी होगी उसकी, द साइज ऑफ इमेज विल बी वेरी स्मॉल देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तीसरी चीज क्या होगी, इमेज विल बी वर्चुअल एंड, वर्चुअल के साथ क्या होगा, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल भी होंगी और इरेक्ट भी होंगी। अगर इसको आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो भी समझ लीजिए कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, दर्पण के पीछे, पहली चीज। दूसरी चीज की जो आपका प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार वस्तु के आकार से बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। तीसरी चीज, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, उसके साथ साथ आभासी बनेगा क्योंकि ये दर्पण के पीछे है, ठीक है। तो ये दो ही केस बनते थे हमारे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर से सिर्फ और सिर्फ दो केस में हम इमेज प्राप्त कर सकते हैं, दो ही पोजीशंस बनती हैं, वो दोनों पोजीशंस यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मैंने बता दिया है। आगे के वीडियोस में हम सीखेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होगा, ठीक है, इसके साथ साथ कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तो हमने बता दिया कि फोकस और पोल के बीच में बनेगा, और ये भी बता दिया कि चलो पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा है, लेकिन इसका भी तो कोई एक करेक्ट लोकेशन होना चाहिए कि यहाँ पोल से इतना मीटर दूर है, इतना सेंटीमीटर दूर है, तो इधर कितना सेंटीमीटर दूर बनेगा, उसका भी तो एक कैलकुलेशन होना चाहिए, तभी तो हम किसी भी लाइट रे को एग्जैक्टली डिजायरेबल पॉइंट पे फोकस कर पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं रहेगा कि कितने दूर से आने वाली लाइट कितनी दूर तक जाएगी, फोकस होगी, तो हम कैसे उससे यूज ले सकते हैं। तो अगले वाले में हम कैलकुलेशन वाला पार्ट सीखेंगे कि कैसे यू, वी और एफ क्या होता है, साथ ही साथ कहाँ पे पोजीशन रखने पे, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने पे कितना दूर आपका इमेज बनेगा। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। शॉर्ट वीडियो, छोटा सा है, तो सारा वीडियो आपने कंप्लीट देखा होगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमको भी वीडियो बनाने में मदद मिलती रहे। उम्मीद है सब पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।